सुनो दोस्तों, क्या तुमने कभी उस जंगल की कहानी सुनी जहां हर पेड़ की अपनी कहानी है, हर नदी का अपना गीत है और हर जानवर का दिल एक परिवार की तरह धड़कता है? यह कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसी गाथा है जो तुम्हारे दिल को छू लेगी और तुम्हें जंगल की जादुई दुनिया में ले जाएगी। यह है मोगली और मुफासा की कहानी। दो वीर, दो योद्धा, जिन्होंने जंगल के हर पत्ते, हर जीव और हर सपने की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्या तुम तैयार हो इस रोमांचक सैर के लिए, जहां हर कदम पर खतरा है, हर पल में हंसी है और हर मोड़ पर दोस्ती की मिसाल है? तो अपनी आंखें खोलो, अपने कान सजाओ और अपने दिल को थाम लो, क्योंकि यह कहानी तुम्हें जंगल की गहराइयों में ले जाएगी। तो चलो, बिना देर किए सुनो मोगली और मुफासा, जंगल के रक्षक की यह विस्तारित और रोमांचक कहानी। किसी समय बहुत बहुत दूर हरे भरे जंगलों की एक ऐसी दुनिया थी जहां सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की घनी पत्तियों से छनकर धरती को चूमती थीं। हवा में फूलों की महक और पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। नदियां अपनी मधुर धुन में बहती थीं और जंगल का हर जीव अपने छोटे बड़े संसार में मस्त था। इस दुनिया में दो जंगल थे, दोनों ही अपनी खूबसूरती और रहस्यों के लिए मशहूर। पहले जंगल में रहता था मोगली, वो नन्हा लड़का जिसे भेड़ियों ने पाला था। उसकी आंखें जंगल की तरह गहरी थीं और उसका दिल जानवरों के प्रति प्यार से भरा था। मोगली का सबसे प्यारा दोस्त था बलू, एक मोटा तगड़ा भालू जो हमेशा गुनगुनाता रहता था। उसका दूसरा साथी था बघीरा, एक काला पैंथर जिसकी चाल में शान थी और आंखों में चमक। मोगली इनके साथ जंगल में उछलता कूदता, पेड़ों पर चढ़ता और नदियों में छलांग लगाता। दूसरे जंगल में था मुफासा, शेरों का राजा, जिसका गर्जन सुनकर पहाड़ कांपते थे। उसकी मां ने हवा में लहराती थीं और उसकी आंखें सूरज की तरह चमकती थीं। मुफासा का बेटा सिम्बा, एक नन्हा शेर, हमेशा अपने पिता के पीछे पीछे दौड़ता रहता था। मुफासा के सलाहकार थे रफीकी, एक बुद्धिमान बबून, और जाजू, एक छटपटा तोता जो हमेशा खबरें लाता था। लेकिन एक दिन दोनों जंगलों की शांति में मानो कोई भूत सवार हो गया। हवा में एक अजीब सी खनक थी। नदियों का गाना रुक रुक कर सुनाई देने लगा। पेड़ों की टहनियां डर से कांप रही थीं। पक्षी चीख रहे थे। बंदर पेड़ों पर उछल कूद मचा रहे थे। क्या हो रहा है बलू? मोगली ने अपनी भूरी आंखों में चिंता ली पूछा। बलू ने अपनी मोटी सी नाक खुजलाते हुए कहा, मोगली, कुछ तो गड़बड़ है। जंगल हमें कुछ बताना चाहता है। शायद कोई खतरा आ रहा है। उधर मुफासा अपनी ऊंची चट्टान पर खड़ा दूर क्षितिज की ओर देख रहा था। उसका बेटा सिम्बा पास आया और बोला, पिता, ये क्या हलचल है? जानवर डरे हुए हैं, क्यों? मुफासा ने गहरी सांस ली और बोला, सिम्बा, कोई बाहरी ताकत हमारे जंगल को निगलने की कोशिश कर रही है। हमें इसे रोकना होगा, वरना हमारा घर खतरे में पड़ जाएगा। दोनों जंगलों में एक अजीब साया मंडराने लगा। पेड़ों की टहनियां कट रही थीं, शिकारियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जंगल का हर जीव डर के मारे सहम गया। मोगली और मुफासा को जल्द ही पता चला कि कुछ शिकारी जंगल को उजाड़ने की साजिश रच रहे हैं। क्या ये दोनों अपने जंगल को बचा पाएंगे? मोगली ने बघीरा के साथ जंगल की गहराइयों में एक गुप्त सभा बुलाई। बघीरा ने अपनी चमकती आंखों से कहा, मोगली, हमें इस खतरे की जड़ तक जाना होगा। ये शिकारी कोई साधारण लोग नहीं हैं। उनके पास नुकीले हथियार और डरावने औजार हैं। मोगली ने अपनी लाठी को जमीन पर ठोका और बोला, चाहे जो हो, मैं अपने जंगल को नहीं छोड़ूंगा। बलू, जो पास में ही एक पेड़ के नीचे लेटा था, हंसते हुए बोला, अरे मोगली, तू तो बस एक चीख मार, मैं इन शिकारियों को अपने नाच से भगा दूंगा। सभी हंस पड़े, लेकिन दिल में चिंता थी। दूसरी ओर मुफासा ने अपने जंगल में सलाहकारों को बुलाया। रफीकी ने अपनी लाठी हवा में लहराते हुए कहा, महाराज, जंगल का हर जीव आपकी गर्जना का इंतजार कर रहा है, लेकिन हमें और ताकत चाहिए। झांझू, जो हमेशा की तरह उड़ता हुआ आया, ने अपनी चोंच फड़फड़ाते हुए खबर दी, महाराज, मैंने सुना है कि दूसरे जंगल में एक लड़का है, मोगली, जो जानवरों का सच्चा दोस्त है। अगर आप दोनों मिल जाएं, तो जंगल बच सकता है। मोगली?
मुफासा ने सोचते हुए कहा, एक इंसान, क्या वो सचमुच जंगल की परवाह करता है? फिर उसने सिम्बा की ओर देखा और बोला, चलो इस मोगली से मिलते हैं। अगर उसका दिल जंगल के लिए धड़कता है तो हम एक साथ लड़ेंगे। दोनों की मुलाकात एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे हुई, जिसकी जड़ें धरती को गले लगाई थी। उस वृक्ष की छाया में जंगल का हर जीव सांस लेता था। मोगली अपनी लंगोट में हाथ में लाठी लिए मुफासा को देखकर थोड़ा हिचकिचाया। मुफासा की शानदार माने हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखें सूरज की तरह चमक रही थी। उसका गर्जन जंगल में गूंज रहा था। तू इंसान है, मुफासा ने गंभीर स्वर में कहा। क्या तुझे जंगल की परवाह है, या तू भी उन शिकारियों की तरह है? मोगली ने सीना तान कर जवाब दिया, मैं भेड़ियों का भाई हूँ, बलू का दोस्त हूँ, बगीरा का शिष्य हूँ। जंगल मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो। मुफासा ने मोगली की आंखों में देखा। उसकी बातों में सच्चाई थी और उसका दिल जंगल के लिए धड़कता था। मुफासा की आंखों में एक चमक आई। तो फिर मोगली, उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा मकसद एक है, जंगल को बचाना। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े, जैसे दो पुराने दोस्त फिर से मिल गए हों। बलू ने पीछे से चिल्लाकर कहा, अरे अब बस दोस्ती हो गई तो कुछ खाने को भी दो। सभी हंस पड़े और जंगल में एक नई उम्मीद जाग उठी। मोगली और मुफासा ने जंगल के सभी जानवरों को एक विशाल मैदान में इकट्ठा किया। वहां विशालकाय हाथी थे जो अपनी सूंड से पेड़ों को सहलाते थे। तेज चीते थे जो हवा की तरह दौड़ते थे। गैंडे थे जिनके कदमों से धरती कांपती थी। और हां, छोटे छोटे चूहे भी थे जो अपनी नन्ही आंखों से सब कुछ देख रहे थे। मोगली एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ा और जोर से चिल्लाया, दोस्तों, जंगल हमारा घर है। यहाँ हम हंसते हैं, गाते हैं, जीते हैं। अगर हमने इसे नहीं बचाया तो हमारा कोई ठिकाना नहीं बचेगा। क्या तुम मेरे साथ हो? सभी जानवरों ने एक साथ चीख कर कहा, हाँ, हम साथ हैं। मुफासा ने अपनी गर्जना से जंगल को हिला दिया। हम एकजुट होंगे और इस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कोई भी शिकारी हमारे जंगल को नहीं छू सकता। उसकी आवाज जंगल के हर कोने में गूंज उठी और सभी जानवरों ने उत्साह में उछलना शुरू कर दिया। रफीकी ने अपनी लाठी हवा में लहराई और बोला, यह युद्ध आसान नहीं होगा, हमें एक योजना चाहिए। और फिर मोगली और मुफासा ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो जंगल के हर जीव के लिए थी। बगीरा और सिम्बा, ये दोनों चुपके से शिकारियों की टोह लेंगे थीं। सिम्बा अपनी तेज आंखों से हर खतरे को भांप लेता था। बलू और हाथी ये पेड़ों को बचाने के लिए रास्ते रोकेंगे। बलू ने मजाक में कहा, मैं तो बस थोड़ा नाचूंगा और शिकारी मेरे डांस से डरकर भाग जाएंगे। हाथियों ने अपनी सूंड हिलाई और हामी भरी। रफीकी और झांझू ये जंगल के हर कोने में जाकर जानवरों को एकजुट करेंगे। झांझू ने अपनी चोंच हिलाते हुए कहा, मैं तो उड़ उड़कर सबको बुला लूंगा, मेरी आवाज से कोई नहीं बच सकता। मोगली और मुफासा ये दोनों खुद नेतृत्व करेंगे और शिकारियों का सामना करेंगे। मोगली ने अपनी लाठी उठाई और बोला, हम जंगल के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। रात भर जंगल में तैयारियां चलती रहीं। बंदरों ने लताओं से रस्सियां बनाई, पक्षियों ने आसमान में टोह ली। मोगली ने अपनी लाठी को और तेज किया और बल्लू ने एक नया गाना गाया, जंगल की मस्ती अब आएगी सस्ती। सिम्बा ने अपने पंजों को तेज किया और मुफासा ने अपनी गर्जना को और जोरदार बनाया। सब कुछ तैयार था, अब बस सूरज के उगने का इंतजार था। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में छनकर आई, एक भयानक शोर गूंजा। शिकारी आए, उनके पास नुकीले हथियार थे, डरावने औजार थे और उनकी आंखों में लालच था। वे जंगल को उजाड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जंगल का हर जीव, हर पेड़, हर पत्ता उनके खिलाफ खड़ा था। हाथियों ने अपनी सूंड उठाई और रास्तों को रोक दिया। आगे बढ़ो तो कुचल दिए जाओगे, वे गरजे। उनकी आवाज से शिकारी डर गए। बंदर लताओं पर झूलते हुए शिकारियों के सिर पर फल और नारियल फेंकने लगे। ये लो मुफ्त का नाश्ता, वे हंसते हुए चिल्लाए। एक बंदर ने तो शिकारी की टोपी उड़ा दी और उसे अपने सिर पर रख लिया। पक्षियों ने आसमान से हमला किया, उनकी चोंचें तीरों की तरह थीं।
झांझू ने एक शिकारी की टोपी फिर से उड़ा दी और बोला, ये स्टाइल तुम्हारे बस का नहीं भाई। एक बाज ने शिकारी के हथियार को अपनी पकड़ में ले लिया और उसे दूर फेंक दिया। बघीरा और सिम्बा चुपके से शिकारियों के पीछे पहुंच गए। बघीरा ने एक शिकारी को डराकर भगा दिया और सिम्बा ने अपनी गर्जना से 2 और शिकारियों को जंगल के बाहर खदेड़ दिया। लेकिन असली युद्ध तब शुरू हुआ जब मोगली और मुफासा ने शिकारियों के नेता को घेर लिया। वह एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसके चेहरे पर दुष्टता की मुस्कान थी। मोगली ने अपनी लाठी तानी और बोला, जंगल छोड़ दो वरना ये जंगल तुम्हें निगल लेगा। मुफासा ने ऐसी गर्जना की कि आसमान भी कांप उठा। ये जंगल हमारा घर है और तुम इसे नहीं छू सकते। उसकी आवाज से शिकारी का दिल दहल गया। शिकारी नेता ने अपने हथियार उठाने की कोशिश की, लेकिन मोगली ने तेजी से लाठी घुमाई और हथियार को दूर फेंक दिया। मुफासा ने एक छलांग लगाई और शिकारी को जमीन पर गिरा दिया। डर के मारे शिकारी और उनके साथी अपने औजार छोड़कर भाग खड़े हुए। जंगल जीत गया। सभी जानवरों ने खुशी से चीखें भरी। बलू ने मस्ती में नाच शुरू कर दिया और मोगली भी उसका साथ देने लगा। युद्ध के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो उठा। नदियां अपने पुराने गीत गाने लगीं। पेड़ हवा के साथ नाचने लगे। पक्षी आसमान में उड़ते हुए नए गाने गा रहे थे। जंगल का हर जीव खुशी से झूम रहा था। सभी जानवर एक बड़े उत्सव में जुटे। बलू ने एक विशाल शहद का छत्ता ढूंढ लिया और सबके साथ बांटा। ये लो जंगल की मिठास, वह हंसते हुए बोला। मोगली ने नदी से छलांग लगाकर सबको भिगो दिया और सिम्बा ने मस्ती में मोगली को पानी में धक्का दे दिया। मुफासा ने सबसे कहा, हम भले ही अलग अलग हों, शेर, इंसान, भालू या पक्षी, पर जब हम एकजुट होते हैं तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। उसकी बात सुनकर सभी जानवरों ने उत्साह में गर्जना की। मोगली ने हंसते हुए कहा, जंगल हमारा परिवार है और परिवार की रक्षा करना हमारा धर्म है। उसने अपनी लाठी हवा में लहराई और सभी जानवरों ने खुशी से उछलना शुरू कर दिया। रफीकी ने अपनी लाठी से एक चिन्ह बनाया और बोला, यह दिन जंगल के इतिहास में हमेशा याद रहेगा। मोगली और मुफासा, तुम दोनों सच्चे रक्षक हो। उस दिन मोगली और मुफासा को जंगल के सच्चे रक्षक घोषित किया गया। जंगल में एक नया गीत गूंजा, जंगल हमारा, प्यार हमारा, एकजुट रहें तो जीत हमारी। पेड़ों की छाया, नदियों का पानी, जंगल की मस्ती सदा बनी रहनी। और इस तरह जंगल में शांति और आनंद छा गया। मोगली और मुफासा की दोस्ती की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई और हर जानवर ने इसे अपने बच्चों को सुनाया। नमस्ते दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे रोमांचक सफर पर चलने के लिए जहां जंगल की हर शाख, हर पत्ती और हर जानवर एक नई कहानी सुनाता है। आज हम मोगली के जंगल में कदम रख रहे हैं। वो दुनिया जहां दोस्ती की मिठास है, हिम्मत की गूंज है और रहस्यों का जादू है। इस कहानी में मोगली और उसके दोस्त बलू, बघीरा एक ऐसे रहस्यमयी द्वीप की खोज करेंगे जहां हर कदम पर खतरा है और हर मोड़ पर आश्चर्य। तो अपनी आंखें खुली रखें, अपने दिल को जोश से भरें और चलें इस मजेदार कहानी में। बहुत समय पहले की बात है, जब जंगल की हरियाली आसमान को छूती थी और नदियों का गीत हवा में गूंजता था। उस जंगल में रहता था हमारा प्यारा मोगली, वो लड़का जिसे भेड़ियों ने पाला, जिसकी हंसी बलू को गुदगुदाती थी और जिसकी हिम्मत बघीरा को गर्व से भर देती थी। मोगली अब बड़ा हो गया था, मगर उसका दिल अभी भी जंगल की मिट्टी से जुड़ा था। वो हर दिन पेड़ों पर उछलता, नदियों में छप्पा छप्पी करता और अपने दोस्तों के साथ नई नई शरारतें सोचता। जंगल में अब शांति थी। शेर खान को मोगली ने हरा दिया था और हर जानवर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन मोगली का मन तो रोमांच का भूखा था। वो हमेशा सोचता, क्या जंगल में अभी और कोई रहस्य बाकी है? एक धूप भरी दोपहर मोगली और बलू नदी किनारे मस्ती कर रहे थे। बलू अपनी मोटी मोटी टांगें हिलाते हुए गाना गा रहा था। ओहो हो, मधु मधु, मेरे पेट को चैन दो। मोगली हंसते हुए उस पर पानी उछाल रहा था। तभी
नदी के तेज बहाव में कुछ चमकता हुआ दिखा। मोगली की आंखें चमक उठीं। ब्लू, रुक, वो क्या है? वो दौड़कर नदी में कूदा और एक पुराना गीला लकड़ी का बक्सा बाहर खींच लाया। बक्से पर जंगल की लताओं का नक्काशीदार काम था, जैसे कोई प्राचीन कहानी उसमें छिपी हो। मोगली ने उत्साह से बक्सा खोला। अंदर था एक मटमैला फटा हुआ नक्शा। उस नक्शे पर एक रहस्यमयी जगह का नाम लिखा था, रहस्य द्वीप। बल्लू ने अपनी मोटी भौहें चढ़ाईं। रहस्य द्वीप? उफ मोगली, ये तो परेशानी की दुकान लगती है। चल, इसे भूल जा और मेरे साथ मधु खाने चल। मगर मोगली का मन तो नक्शे पर अटक गया था। उसने बघीरा को बुलाया। बघीरा ने नक्शा देखते ही गहरी सांस ली। मोगली, इस द्वीप के बारे में मैंने डरावनी कहानियां सुनी हैं। वहां अंधेरे जादू की बातें होती हैं, कोई वहां नहीं जाता। मगर मोगली ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा, अगर जंगल को कोई खतरा है तो हमें उसे जानना होगा। हम जंगल के रखवाले हैं बघीरा। बलू ने मुंह बनाया। ऊहूं, मैं तो मधु खाने जा रहा हूं। मगर मोगली की एक प्यारी सी मुस्कान और बघीरा की एक तेज नजर ने बलू को भी मना लिया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मोगली, बलू और बघीरा ने रहस्य द्वीप की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता आसान नहीं था। कांटों भरी झाड़ियां उनके पैरों को चुभती, दलदली जमीन बलू को गुदगुदाती और तेज नदियां मोगली को चुनौती देती। एक बार तो बलू दलदल में फंस गया और चिल्लाने लगा, मोगली, मुझे बचा, मैं तो अब मधु का डिब्बा बन जाऊंगा। मोगली और बघीरा ने हंसते हुए उसे बाहर खींचा। रास्ते में वो गाते, हंसते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। मोगली ने कहा, हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। कई दिन और रात के बाद आखिरकार वो रहस्य द्वीप पर पहुंचे। द्वीप चारों तरफ से गहरे पानी से घिरा था और उसका किनारा विशाल पेड़ों से ढका था। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे जंगल कुछ कहना चाहता हो। द्वीप के बीचों बीच एक पुराना विशाल मंदिर खड़ा था। उसके पत्थरों पर समय की धूल जमी थी और लताएं दीवारों को गले लगाए थीं। मंदिर के दरवाजे पर प्राचीन जंगल की भाषा में लिखा था, केवल वही प्रवेश करेगा जो जंगल का सच्चा रखवाला हो। मोगली ने बिना डरे दरवाजे को छुआ। अचानक एक गहरी गड़गड़ाहट हुई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। बलू ने डरते हुए कहा, मोगली, अभी भी वक्त है, मधु खाने चलें? मगर मोगली ने उसका पंजा पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। अंदर एक विशाल गुफा थी, जिसकी दीवारों पर चमकते हुए चित्र बने थे। उन चित्रों में जंगल की कहानियां थी। कैसे पेड़ों ने जानवरों को आश्रय दिया, कैसे नदियों ने जीवन बांटा। गुफा के बीच में एक पत्थर का मंच था, जिस पर लिखा था, जिसने जंगल को हानि पहुंचाई वह कभी शांति नहीं पाएगा, और जो इसकी रक्षा करेगा वह सदा अमर रहेगा। तभी जमीन हिली, एक गुप्त दरवाजा खुला और सामने था जीवन वृक्ष। ये एक सुनहरा पेड़ था, जिसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं। उसकी पत्तियां चमक रही थीं और फल ऐसे थे जैसे सूरज के टुकड़े। ये वृक्ष जंगल की सारी शक्ति और संतुलन का स्रोत था। मोगली की आंखें चमक उठी। ये तो जंगल का दिल है, बघीरा ने गर्व से कहा। मोगली, तूने इसे ढूंढ लिया, अब हमें इसकी रक्षा करनी है। लेकिन खुशी का वो पल ज्यादा देर नहीं टिका। अचानक एक खतरनाक दहाड़ गूंजी। गुफा के अंधेरे कोने से निकला जोर खान, शेर खान का बेटा। उसकी आंखों में लालच था और उसका इरादा खतरनाक था। ये वृक्ष मेरा होगा, उसने गुर्राते हुए कहा। इसकी शक्ति से मैं जंगल का राजा बनूंगा। मोगली ने उसका रास्ता रोका। जोर खान, जंगल किसी एक का नहीं, ये हम सबका है, बलू ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा, और हम इसे तुझ जैसे शेर से बचाएंगे। बघीरा ने अपनी पूंछ हिलाई और तैयार हो गया। जोर खान ने हमला किया। उसकी रफ्तार तेज थी और उसकी ताकत भयानक थी, मगर मोगली और उसके दोस्त तैयार थे। बघीरा ने अपनी फुर्ती से जोर खान को चकमा दिया। बलू ने अपनी ताकत से उसे धक्का मारा और मोगली ने अपनी बुद्धि से एक जाल बिछाया। उसने गुफा की लताओं को हिलाकर जोर खान को उलझा दिया। लड़ाई लंबी थी। एक बार तो जोर खान ने मोगली को पंजे में जकड़ लिया, मगर बलू ने चिल्लाते हुए उसे छुड़ाया।
मेरे दोस्त को छूने की हिम्मत। आखिरकार मोगली ने एक चतुराई भरा दांव खेला। उसने गुफा की छत से पानी की बौछार गिराई और जोर खान फिसलकर गुफा के गहरे गड्ढे में जा गिरा। जीवन वृक्ष सुरक्षित था। गुफा में फिर से शांति छा गई। मोगली, बलू और बघीरा ने एक दूसरे को गले लगाया। जंगल के सभी जानवरों ने मोगली को जंगल का सच्चा रक्षक का नाम दिया। मोगली ने जीवन वृक्ष के नीचे खड़े होकर कहा, जंगल सिर्फ पेड़ और नदियां नहीं, ये हमारा परिवार है और परिवार की रक्षा हम सबका फर्ज है। जंगल फिर से खिल उठा। पंछी गाने लगे, नदियां नाचने लगीं और मोगली, बलू, बघीरा अपनी मस्ती में लौट आए। बलू ने गाना शुरू किया, ओहो हो मधु मधु, अब मस्ती करो। मोगली और बघीरा हंसते हुए उसका साथ देने लगे और इस तरह जंगल का रहस्यमयी द्वीप एक बार फिर शांति और प्यार का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मोगली की ये रोमांचक कहानी? ये थी हिम्मत, दोस्ती और जंगल के प्यार की कहानी। अगर आपको मजा आया तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि मोगली का जंगल कितना जादुई है।